दोस्तों, क्यों चर्चा में है बागेश्वर धाम के युवा संत? कौन है पंडित धीरेंद्र शास्त्री? कैसे जान लेते हैं मन की बात? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे थे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास तक पहुंचता था तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते थे और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते थे। लोग आश्चर्य करते थे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए हुए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। तो चलिए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं था, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निशुल्क है, इसमें किसी भी तरीके के कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर में या राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो वे धीरे धीरे राम कथा भी कहने लगे। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता था। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव से भी भगा देंगे। इसलिए निवेदन यह है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। खुद धीरेंद्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। वे बताते हैं कि उनके पिताजी बहुत गरीब थे,
वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्म कांड करना चाहते हैं और वहीं पर पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपये नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह कर्ज चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी ने उन्हें वो पैसा नहीं दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम करमपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम श्री भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़े मुश्किल हालात में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही करी। इसके बाद की पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने दादाजी की ही तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें ये सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, आखिर क्या है बागेश्वर धाम? छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है। यहाँ पर बालाजी हनुमान का मंदिर है। हनुमान के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थली है और उनके गुरुजी की समाधि स्थली है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। मंदिर के पास ही गुरुजी दरबार लगाते हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपने कष्ट का निवारण करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बागेश्वर धाम की पूरी जानकारी। कैसे धीरेन्द्र शास्त्री गरीबी में पले और वह बाद में हनुमान जी के परम भक्त हो गए और हनुमान जी की ही कृपा से लोगों के कष्टों का निवारण करने लगे। तो दोस्तों, हनुमान जी आप पर और हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय श्री हनुमान। तो दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।